प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश व आबाद रखे। एक सवाल है कि अगर किसी औरत को तलाक दी जाए तो औरत कितनी दिन जो है, कितनी मुद्दत व इद्दत गुजारेगी, यानी तलाक के बाद कब वो शादी कर सकती है। आज मैं इसी सिलसिले में गुफ्तगू करने वाला हूँ। देखिए, जिस औरत को तलाक दिया गया है, तलाकशुदा औरत के 3 अक़साम हैं। तलाकशुदा औरत के 3 अक़साम हैं। एक वो औरत जिसको हैज़ आता है, एक वो औरत जिसको हैज़ आता ही नहीं है या आके बंद हो गया है, एक वो औरत जिसके पेट में बच्चा है। अब तलाक दी हुई औरत हाइजा भी हो सकती है, यानी जिसको हैज आता है वो भी मुतल्लका हो सकती है, जिसको हैज ना आता है वो भी हो सकती है, या जिसके पेट में बच्चा है वो भी मुतल्लका हो सकती है। तो तीनों औरतों के बारे में हम बताएंगे कि इन तीनों की इद्दत क्या है, ये तीनों औरतें कब शादी कर सकती हैं। देखिए, कुरान मजीद में साफ आया है, जिस औरत को हैज आता हो अगर उसे तलाक दिया गया तो वो औरत 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारेगी, और जिस औरत को हैज बचपन से आता ही ना हो तो वो औरत जो है 3 महीने इद्दत गुजारेगी, या वो औरत कुछ दिन आया फिर उसका हैज बंद हो गया, तब से आया ही नहीं, जब से बंद हुआ, तो भी औरत इसी जुमले में आती है कि 3 महीने वो औरत इद्दत गुजारेगी। इन दोनों औरतों का तो हो गया, लेकिन जिस औरत के पेट में बच्चा है, अगर उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी है तो जिसके पेट में बच्चा है उसकी इद्दत ये है कि जब तक उसके पेट में बच्चा है वो औरत इद्दत में है, वो शादी नहीं कर सकती है। उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन या 3 महीने नहीं है, बल्कि जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हो जाता वो औरत इद्दत में है। अब तलाक के बाद वो औरत चाहे 1 मिनट के बाद ही, कुछ ही अरसे के बाद, कुछ ही घंटे के बाद अगर बच्चा पैदा हो गया तो उस औरत की इद्दत वहीं पर ख़त्म हो गया। वो दूसरी अगले लम्हात में, अगले दिन शादी कर सकती है। मिसाल के तौर पे, जैसे एक औरत के पेट में अभी 2 महीने का बच्चा है और उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया, तो बाकी वो औरत जो है 7 महीने और जो है, या 7 महीने और जो है इद्दत गुजारेगी। दूसरे से शादी नहीं कर सकती है जब तक कि वो बच्चा पैदा ना हो जाए। अच्छा, ये इद्दत क्यों गुजारा जाता है? औरतों के ऊपर ये इद्दत क्यों नाफिज किया गया कि औरतें ही इद्दत में रहें? मर्द तो तलाक के बाद ही अगले दिन शादी कर लेता है, लेकिन 3 महीने 4 महीने 10 दिन या बच्चा पैदा होने तक औरतें क्यों इद्दत में रहती हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस्लाम एक ऐसा पाक और साफ सुथरा धर्म है जो इख्तलाफ और शक व शुबहात की इसमें गुंजाइश ही नहीं है। न झगड़े को पसंद करता है, न इख्तिलाफ को पसंद करता है, न शक व शुबहात को पसंद करता है। तो इद्दत इसीलिए रखी गई है। औरत एक हांडी के मानिंद है, एक गिद्र के मानिंदा, हांडी के मानिंदा। अगर उसके अंदर जो है दूध डाल दिया जाए, फिर उसके अंदर पानी डाल दिया जाए, दूध डालने वाला मालिक अलग हो और पानी डालने वाला मालिक अलग हो, फिर दोनों से कहा जाए तुम अपने अपने चीज़ों को निकाल लो, तो कोई निकाल पाएगा? दूध को पानी से कोई अलग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे ही इसी बवाल, इसी जो है शक व शुबहात से बचने के लिए इस्लाम ने इद्दत रखा है। मिसाल के तौर पर, एक औरत की शादी हुई, वो अपने मर्द के पास गई और रात गुजारी, और माफ़ कीजिएगा कि मैं मसला बहुत वाज़ेह तौर पर बयान कर रहा हूँ ताकि इस्लाम के मसाइल आपके जहन में बखूबी आ सके, अच्छे से समझ सके। तो वो औरत अपने शौहर के पास गई, रात गुजारी, फिर उसका तलाक हुआ। अगर इद्दत का मसला ना होता, फ़ौरन शादी करने की इजाज़त होती, तो वो औरत दूसरे शौहर के पास जाकर के शादी कर लेती और रात गुजारती। अगले कुछ हफ्ते में पता चलता कि औरत हामिला है, तो आप बताइए आप कैसे फैसला करते कि ये बच्चा जो इसके पेट में परवरिश पा रहा है ये पहले शौहर का है या उसके बाद वाले शौहर का है? तो इख्तिलाफ का मसला तो यही है।
तो इसी मसले से बचने के लिए 3 महीना या 4 महीना 10 दिन जो है औरत को इद्दत का हुक्म दिया गया है। क्योंकि इस तलाक के बाद अगर ऐसा कुछ मामला हुआ तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीने के अंदर पता चल जाता है कि इस औरत के पेट में बच्चा है कि नहीं है। देखिए मसला तो यही है, पेट साफ करने का मसला है। इद्दत इसीलिए गुजारा जाता है ताकि रहमे मादर को साफ किया जा सके। अगर ऐसा मसला ना होता तो ये क्यों शरीयत हमें इजाजत देती कि जो है बच्चा पैदा होने के बाद ही जो है औरत शादी कर सकती है, क्योंकि अब तो उसका रहम जो है साफ हो चुका है। तो वजह यही है। अगर आप लोगों को हमारी बात समझ में आई तो आप कमेंट पे ज़रूर अपनी राय दें। इसी तरीके से इस्लाम के मसाइल और दीन की बातें सुनने जानने के लिए जो हमारे द इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।